चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th आपके सामने। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वो है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। अब हमें यहाँ पर HCF फाइंड करना है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि HCF क्या होता है। इंट्रोडक्शन क्लास आप देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है, एल्गोरिथम क्या है और HCF क्या है वो बता चुका हूँ। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर हमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए HCF फाइंड करना है। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का फॉर्मूला जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वो क्या है, कैपिटल D जो कि होता है डिविडेंड इज इक्वल टू स्मॉल d जो कि होता है डिवाइज़र इनटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमें इनका HCF निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों नंबर्स को लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकालना होगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखते हैं HCF क्या आएगा। तो पहला नंबर आपके सामने 225 जो कि बड़ा है, तो बड़े नंबर को ही छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो बड़े नंबर को अंदर रखा और 135 को बाहर। अब होगा क्या, इसको हमें डिवाइड करना है, 135 की टेबल काउंट करनी होगी। तो बच्चों सभी को तो याद होती नहीं है, बट फिर भी हम करते हैं। चलो 1 जा 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 90। इसके बाद नेक्स्ट, अब जब आपका जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र से छोटा आ जाए तो आपको क्या करना होगा उसके बाद अगला स्टेप कि रिमाइंडर को बाहर और डिवाइज़र को अंदर लिखना होगा। अब फिर वही डिवाइड प्रोसीजर आगे बढ़ाएंगे। 90 1 जा 90 फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आ जाएगा रिमाइंडर कितना 45। अब रिमाइंडर जो 45 है वो 90 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे डिवाइज़र को फिर अंदर ले आएंगे। फिर 45 2 जा होता है कितना 90। तो अब आपका रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या हो जाएगा 0। तो जब भी आपका रिमाइंडर 0 हो जाए, जब भी आपका रिमाइंडर 0 हो जाए और जिस नंबर से 0 हो जाए, जिस नंबर से लास्ट में डिवाइड करते टाइम 0 हो जाए, जैसे कि यहाँ पर लास्ट में आपने डिवाइड किया किससे 45 से, तो ये जो नंबर होगा ये आपका HCF होगा। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, मतलब इस फॉर्मूले के बेस पर कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले आपने किस नंबर को डिवाइड किया, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपने डिवाइड किया इस नंबर को 225 को, तो लिखेंगे 225 जो कि आपका डिविडेंड था। नेक्स्ट आपने डिवाइज़र क्या था 135 इंटू में क्वोशिएंट क्या हुआ था 1 प्लस रिमाइंडर 90। नेक्स्ट अगले स्टेप में आपने किसको डिवाइड किया 135 को, इक्वल टू में डिवाइज़र क्या था आपका 90, कितने टाइम्स में हुआ 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा था 45। लास्ट स्टेप जो कि थर्ड स्टेप आपका है जिसमें आपने डिवाइड किया था 90 को, किससे डिवाइड किया था 45 से, कितने टाइम्स में हुआ था 2 टाइम्स में, रिमाइंडर क्या आया था 0। तो जो लास्ट में जो लास्ट स्टेप होता है उसमें जो नंबर होता है जिससे आपने डिवाइड किया है, डिवाइज़र जो होता है वही आपका HCF होता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे HCF इज़ इक्वल टू 45। ठीक, नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे आते हैं। यहाँ पर आपके पास जो नंबर है वो है 38220 जो कि बड़ा नंबर है, उसको हम अंदर रखेंगे, बाहर आएगा छोटा नंबर 196। तो बच्चों इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब रिमाइंडर छोटा हो जाए डिवाइड करने से और उसकी सारे नंबर्स उसके यूज़ हो चुके हो, उसके बाद रिमाइंडर छोटा हो जाए, तब आपका डिवाइज़र जो है वो डिवाइड होने के लिए अंदर जाता है। बट जब तक आपके पास यहाँ पर वैल्यू बची हो तब तक आप उसको नॉर्मल डिवाइड करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। 196 1 जा 196 आपके पास आ जाएगा 186 और यहाँ से कैरी ऑन आ जाएगा 2। ठीक है, फिर आप 196 9 जा लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1764। सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9 8, फिर यहाँ से कैरी ऑन 0 तो 980 और अब 980 196
5 जा होता है 980, तो आपका रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ पर आपने देखा इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाले पार्ट में क्या था कि जो नंबर था वो डिवाइड होने के बाद एक रिमाइंडर बच रहा था आपके पास, जो कि डिवाइज़र से छोटा हो रहा था। फिर हमने डिवाइज़र को डिवाइड किया, फिर उससे इसी तरह से आगे प्रोसीजर करते करते हमें हमारा HCF मिला था। यहाँ पर क्या है कि हमने 196 से 38220 को डिवाइड किया, तो हमें 196 से ही डिवाइड करके कंप्लीट 0 रिज़ल्ट मिल गया है। तो जब भी आपको कंप्लीट रिज़ल्ट 0 एक ही नंबर से मिल जाए, वही आपका HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर HCF आपका यही रहेगा 196। बट हाँ, हमें लिखना भी है इसको किस फॉर्म में, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखना है। तो क्या फॉर्म होती है, D = DQ + R। इसको बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन में इसका यूज़ होगा। ठीक है, तो D = DQ + R। तो अब लिखते हैं डिवाइज़र क्या था हमारा 38220। किससे डिवाइड किया था आपने, 196 कितनी बार में हुआ, 195 टाइम्स में हुआ, रिमाइंडर क्या आया 0। तो यहाँ पर आपका जो HCF है वो क्या बन गया 196। ठीक है बच्चों, तो आपके फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने कर दिए हैं। लास्ट पार्ट आपके पास जा रहा है होमवर्क में, तो ये काम आप खुद से करेंगे, जिसमें आपको करना क्या होगा मैं बता देता हूँ हिंट में, कि आपके पास छोटा नंबर जो है बाद में दिया हुआ है और बड़ा नंबर पहले दिया हुआ। तो आप इस तरह से करेंगे, 255 से 867 को डिवाइड करेंगे, और जब लास्ट जो नंबर आपको मिलेगा जिससे ये डिवाइड होकर रिज़ल्ट 0 आएगा, वो आपका HCF होगा डिवाइज़र वहाँ पर। और उसको इस फॉर्म में लिखना या इस फॉर्म में जैसा भी हो लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, क्लियर बच्चों? चलिए एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। इसमें भी आपको यूक्लिड की जो डिवीज़न लेमा है उसका यूज़ करते हुए ये बताना है कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा तो वो सिर्फ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट x इज़ एनी नंबर, एनी इंटीजर, let x is any integer which is in the form of, किस फॉर्म में होगा ये नंबर। तो हमें पहले सोचना पड़ेगा कि कैसे इस नंबर को बनाया जाए। मान रहे हैं कि इसमें जैसे क्वेश्चन में पूछे कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने तो मान लिया कि कोई भी इंटीजर, अभी ऑड हम मान नहीं रहे, हम मान रहे हैं कोई भी इंटीजर जो होगा वो x जो होगा नंबर वो किस फॉर्म में होगा। तो हमें ये पता करना है कि वो किस फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑलरेडी क्वेश्चन से ही हमें पता चल जाता है कि हमें कौन सी फॉर्म लेनी है। तो यहाँ पर 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 आपके सामने दिया हुआ है। तो 6 क्या है इसमें, जैसा कि आपने डिवीज़न लेमा पढ़ी है, तो 6q + r। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लग रहा dq + r की फॉर्म है ये। तो d डिवाइजर आपका क्या है 6, और क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है। रिमाइंडर भी आपका कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक वैल्यू पता चल रही है कि जो डिवाइज़र है उसकी वैल्यू क्या होगी 6 होगी। तो हम जो अपना नंबर जो x मान रहे हैं वो इस तरह से मांगेंगे कि वो कोई नंबर है जो की फॉर्म है 6q + r की फॉर्म में है। ठीक है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ 6q + r, इस फॉर्म में हम मान लेते हैं। ठीक है, अब बता दे जरा ये q और r क्या होता है। तो वेयर q इज़ एनी इंटीजर। भाई जो भी आप टेबल काउंट करते हो वो तो कहीं तक भी हो सकती है, 1 जा 2 जा 3 जा। तो q की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, क्वेश्चन की वैल्यू। अब बात आती है रिमाइंडर की वैल्यू। एंड रिमाइंडर, भाई ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग वाली है कि आपको ये पता अपने आप चल जाना चाहिए कि रिमाइंडर क्या हो सकता है। देखो आप डिवाइड करने जा रहे हो जिस नंबर से, वो नंबर क्या है 6। तो जब भी आप किसी नंबर से
जैसे 6 से आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो, कोई नंबर हो मान लो यहाँ पर x, तो उसका रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, ये चीज़ आपके दिमाग में आ जानी चाहिए अपने आप ही। जैसे अगर मान लो ये कंप्लीट डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 हो सकता था, अगर हो सकता था 1 बच जाए, हो सकता था 2 रिमाइंडर बच जाए, 3 बच जाए, 4 बच जाए, 5 बच जाए, यहाँ तक तो ये इससे बच सकते हैं, जो इससे डिवाइड नहीं होंगे यहाँ तक तो रिमाइंडर बच सकता है। बट क्या इसके बाद भी अगर 6 आ जाए तो क्या बच जाता? नहीं, क्योंकि फिर 6 1 जा 6 करके हम इसको माइनस करके 0 कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो 0 से लेकर कहाँ तक होगी? 5 तक होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लिख देंगे रिमाइंडर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, वेयर आर, जो रिमाइंडर है आपका, मैंने क्या लिखा है, वेयर क्यू इज एनी इंटीजर एंड रिमाइंडर आर इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ तक आपके रिमाइंडर की वैल्यू हो सकती है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन की बात होगी, रिमाइंडर की बात होगी। अच्छा, ये जो रिमाइंडर आपने लिखा है इसको एक और फॉर्म से आप लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई रिमाइंडर हो सकता है किसी भी नंबर का, तो वो 0 सबसे छोटा हो सकता है। माइनस में तो रिमाइंडर जाएगा नहीं, 0 सबसे छोटा नंबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है रिमाइंडर की वैल्यू, और लेस देन क्यू होगा, क्यू जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पर जो आपका क्यू है वो क्या है? 6। तो आप इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 5। ठीक, तो ये फॉर्म कई बार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि जो रिमाइंडर होगी उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि इसको किस तरह से लिखा जा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान लगा के आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिमाइंडर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो हमने मान लिया कि x कोई इंटीजर है जो कि किस फॉर्म में है, 6q + r, जिसमें q तो कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी नंबर हो सकता है, वेयर रिमाइंडर जो है वो 0 से लेकर 5 तक हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, रिमाइंडर की वैल्यू को पुट करके चेक करते हैं कि क्या ये जो नंबर अब आएगा हमें जो मिलेगा वो ऑड होगा या इवन होगा। तो सबसे पहले जो रिमाइंडर है आपका 0 वो पुट करते हैं, r = 0। सबसे पहले हमने ये पुट किया, तो देखते हैं 6q + 0 कहाँ पुट कर रहे हैं हम, इस नंबर में पुट कर रहे हैं जहाँ पर हमने अब माना है x जो कि इस फॉर्म में है, इस समय पुट करके चेक करेंगे। तो 6q + 0 का मतलब क्या हुआ, 6q हुआ, सिंपल सी बात, 6q + 0 का मतलब क्या हुआ, 6q। अब 6 के साथ जो कि इवन नंबर है, कोई सा भी नंबर मल्टीप्लाई हो, क्यों कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो कोई सा भी नंबर मल्टीप्लाई हो, तो इवन नंबर के साथ कैसा भी नंबर मल्टीप्लाई होगा, ऑड या इवन, वो रिजल्ट कैसा देगा आपको, इवन रिजल्ट देगा। क्लियर। नेक्स्ट r की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर 1। अब 1 पुट करके क्या, 6q + 1। आपने ऑलरेडी देख लिया कि 6q जो है वो इवन है, 6q कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो उसमें अगर ऑड नंबर ऐड हो जाएगा, 1 अगर ऐड हो जाएगा तो वो कैसा नंबर बन जाएगा, ऑड नंबर बन जाएगा। कैसा नंबर बन जाएगा, ऑड नंबर बन जाएगा। भाई 6q, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 13, सॉरी 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो आप देख रहे हैं कि 6 से कोई भी नंबर, चाहे ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे रिजल्ट हमेशा कैसा मिल रहा है, इवन ही मिल रहा है। तो इवन नंबर में अगर मैं ऑड ऐड करूँ, 1 ऑड होता है, ऑड ऐड करूँ तो मुझे हमेशा कैसा रिजल्ट मिलेगा, ऑड रिजल्ट मिलेगा। जैसे 6 + 1 ऐड कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, जो कि एक ऑड नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, r की वैल्यू पुट करते हैं 2। तो 6q + 2, आप देखें 6q आपका इवन है, इवन में इवन ही ऐड होगा तो हमें रिजल्ट कैसा मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। ठीक, आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते जाइए, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड। फिर नेक्स्ट आपके पास रिमाइंडर की वैल्यू 3 है, 6q + 3 = कैसा रिजल्ट होगा, ऑड में, सॉरी इवन में ऑड ऐड कर रहे हैं तो आपको ऑड रिजल्ट मिलेगा। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 4। फिर r = 4 आपने पुट किया, 6q + 4, तो इवन में इवन ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा इवन। ये क्वेश्चन 5 एंड देन लास्ट 5 है आपका रिमाइंडर, उसको पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 6q + 5, इवन में ऑड ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ऑड। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई 6th। ठीक है, अब आपको नज़र कहाँ डालनी है, क्वेश्चन पर डालनी है भैया। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6। क्या चीज़ उसने नोटिस करवानी थी हमें? ऑड। किस फॉर्म में होगा? 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। तो अब आप जरा इक्वेशन पर नज़र मारिए। आपकी जो इक्वेशन नंबर सेकंड है वो कैसी है? ऑड। 4 है वो कैसी है? ऑड। 6 है वो कैसी है? ऑड। तो आपको क्या शो करना था कि 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 कैसे नंबर होने चाहिए? ऑड की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो आपको आपका रिजल्ट मिल चुका है। बस आपको अब इसका आंसर लिखना कैसे है? फ्रॉम द अबव calculation, from the above calculation we get equation number second, fourth and sixth are odd positive integer which is in the form of, किस फॉर्म में है भाई? 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। so in the form of 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो आप उतार लीजिए इसको फटाफट। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज़ टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो ये जो क्वेश्चन है आपका बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि आपके पास 616 आर्मी के मेंबर्स हैं, जिनको 32 मेंबर्स के पीछे, जो कि बैंड के आपके सामने लिखा हुआ बैंड के 32 मेंबर्स हैं, उनके पीछे पीछे चलना है। दोनों बैंड को मिक्स करके एक के पीछे एक चलना है। तो ये पूछा कितने नंबर ऑफ मेंबर्स एक एक लाइन में होंगे। तो जब भी आपके सामने इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये सोचना होगा कि इसमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो बहुत सिंपल से ट्रिक बता रहा हूँ। जब भी आपको ऐसा लगे कि जो आपका आंसर आए, जैसे कि आपके पास दो गिवन नंबर हैं, आपके पास 32 एंड 616, जब भी आपको ऐसा फील हो कि जो आंसर आएगा वो सबसे बड़े वाले नंबर से छोटा रहने की उम्मीद है, छोटा हो सकता है, तो इसका मतलब वहाँ पर एचसीएफ निकालना होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर आप देख लो 32 मेंबर्स के पीछे 616 मेंबर जो हैं वो चलेंगे, तो इसका मतलब आंसर जो होगा वो कम होगा, ज़्यादा तो हो नहीं सकता। 616 से तो ज़्यादा आदमी हो नहीं सकते वहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको एचसीएफ निकालना होगा। बट इन द केस जब भी कभी आपको ऐसा फील हो, देखो एचसीएफ और एलसीएम दोनों के लिए बता रहा हूँ, जब भी आपको ऐसा फील हो कि जो आपके पास गिवन नंबर्स हैं और जो आपका आंसर जो आप निकालना जा रहे हो वो ज़्यादा हो सकता है अमाउंट में, तो उस केस में आपको एलसीएम निकालना होगा वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 32 मेंबर्स के पीछे, बैंड के 32 मेंबर के पीछे 616 लोगों को जाना है, तो एक पर्टिकुलर लाइन में कितने लोग होंगे ये निकालना है। तो 616 से ज़्यादा हो नहीं सकते, तो सीधी सी बात है आंसर कम होने वाला है। और जब आंसर कम होगा तो इट मीन्स वहाँ पर एचसीएफ निकालना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम निकालते हैं, सिर्फ डायरेक्ट निकाल दें, सिंपल सा आंसर। ये क्वेश्चन जब भी आएगा आपके लिए एक नंबर का, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, या फिर हो सकता है ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में आ जाए। तो सिंपल डायरेक्ट निकालते हैं इसको, ज़्यादा मेहनत की जाने की ज़रूरत है नहीं। 616 जो कि बड़ा नंबर है, उसको आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड से एचसीएफ निकाल दीजिए 32 से। क्लियर? अब निकालते हैं 1 जा 32 होता है भाई, बिल्कुल। क्या आ जाएगा? 9, यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करना भाई, 5 में से 3 गया 2, 9, फिर यहाँ से कैरी ऑन हो जाएगा 6। अब बात आ गई भाई, आगे क्या लें? तो क्या नंबर ले सकते हैं आगे? जल्दी से कोई बताएगा स्टूडेंट? यहाँ ले सकते हैं हम 9, 9 2 जा 18 का 8 कैरी ऑन 1, 9 3 जा 27 और 1 20
8। तो ये आ गया आपका, सब्ट्रैक्ट कर दें इसको यहाँ पर, क्या बचेगा आपके पास 8 बचेगा। अब ये हो गया छोटा भाई, रिमाइंडर जो है वो आपके डिवाइजर से छोटा हो गया। तो अब आपको क्या करना होगा, लॉन्ग डिवीजन में मेथड में मैंने आपको बताया था कि 32 को अब अंदर लाना होगा। तो 32 गया आपका अंदर, 8 4 जा होता है 32। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते ही आपका रिमाइंडर आ गया 0। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 हो जाए, जिस नंबर से आपने डिवाइड किया था लास्ट और जिससे वो डिवाइड जो रिमाइंडर है वो 0 हुआ, वही आपका HCF हो जाता है। तो आपका आंसर आ चुका है बच्चों, आंसर आपका 8। क्लियर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है या फिर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, तो ज़्यादा बड़ा आपको भी नहीं लग रहा होगा। ठीक है, तो उतार लीजिए फटाफट, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए बच्चे आ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है जिसमें आपको पहले ही बोल दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा का आपको यूज़ करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था 6q+1 वाले 6q+3 वाले क्वेश्चन में, तो बिल्कुल सेम उसी तरह से हमें यहाँ पर भी लेट करना पड़ेगा। लेट x इज़ एनी इंटीजर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ, उसको किस फॉर्म में मानेंगे, जैसा कि मैंने अपने को सेकंड क्वेश्चन में बताया था कि आपको डिवाइज़र की वैल्यू क्वेश्चन से ही मिल जाती है। जो क्वेश्चन है आपका उसी में से मिल जाएगी आपको डिवाइज़र की वैल्यू जो कि है 3। तो आपको इसको मानना होगा किस फॉर्म में, 3q+r। अब इसमें q क्या है और r क्या है, जैसा कि आपने पहले भी सेकंड क्वेश्चन में किया था, वेयर q इज़ एनी रिमाइंडर सॉरी इज़ एनी इंटीजर। ठीक है, वेयर क्यू इज एन इंटीजर, कुछ भी वैल्यू हो सकती है भाई क्वेश्चन की, 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा, कुछ भी ले सकते हो आप वहाँ पर। एंड रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो सकती है भाई, आपका जो डिवाइज़र है वो 3 है। तो हमने चेक किया था कि जब भी कोई रिमाइंडर होगा वो अपने डिवाइज़र से बड़ा नहीं हो सकता, ना उतना ना डिवाइज़र ही हो सकता है ना उससे बड़ा हो सकता है। तो इसका मतलब 3 से छोटे नंबर होंगे सारे। तो क्या क्या होंगे, 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 और 2। 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 से फिर डिवाइड होगा 0 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके रिमाइंडर की वैल्यू। अब क्या करना होगा, हमें इसको वैल्यू को पुट करना होगा किसमें, जो हमने x जिसको माना है किसमें, इसमें पुट करना होगा। कहाँ पर क्या वैल्यू पुट करेंगे भाई, q की वैल्यू पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो तो कुछ भी नंबर हो सकता है, एनी इंटीजर है। r की वैल्यू पुट करेंगे 0 1 और 2। लेकिन क्वेश्चन में एक जगह एक बात कही हुई है जो कि बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि वो पूछ रहा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। स्क्वायर के टाइम पर यहाँ पर आपको दिया हुआ स्क्वायर भी करना पड़ेगा इसका, मतलब x स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो इस वैल्यू का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तब हमें चेक करना है कि वो जो फॉर्म होगी वो इस फॉर्म में होगा। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ से स्क्वायर हटा दें पहले। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़, वैल्यू पुट करते हैं। r इज इक्वल टू हम पहले पुट कर रहे हैं 0। चलिए जी, कहाँ पुट करना है, 3q+r में। 3q+r यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, हाँ स्क्वायर की फॉर्म है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। 3q+0 का स्क्वायर, किसी चीज़ में 0 ऐड करोगे तो वो नंबर वही रहेगा, मीन्स कि ये क्या रहेगा, 3q का स्क्वायर ही होगा। 3q का स्क्वायर अगर हम सॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपको जो नंबर पूछा गया है वो किस फॉर्म में पूछा गया, 3m की फॉर्म में। जो नंबर आपको ऑब्टेन करना है वो 3 की फॉर्म में होना चाहिए, 3m के फॉर्म में होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास कुछ बचेगा, क्या बचेगा, 3q स्क्वायर ये बच जाएगा, है ना।
तो हम क्या करेंगे, इस नंबर की जगह हम क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 3m। क्या बन जाएगा, 3m। वेयर हम m के लिए बता देंगे कि m क्या है, किसको आपने m माना है, इस नंबर को आपने m माना है। वेयर m इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर। मान लो, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, r की वैल्यू 1, 3q प्लस 1 डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, फॉर्मूला एक बार लिख दिया है तो 1 डायरेक्ट पुट हुआ r की जगह। अब ये बन गया फॉर्मूला किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सभी को पता होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से इसको हमें खोलना पड़ेगा। तो पहले a स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर कितना होता है, 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a, 2 इंटू 3q 6q प्लस सॉरी इंटू b यानी कि 1, 6q इंटू 1 6q ही रहेगा, 6q प्लस 1 का स्क्वायर b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, ये आपके पास नंबर आ गया। अब हमें क्या करना होगा, हमें तो फॉर्म चाहिए किस में, 3m प्लस 1 और 3m में की फॉर्म में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3 कॉमन लेंगे, बट यहाँ से तो कॉमन आएगा लेकिन इसमें से कॉमन 3 आ सकता है। तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा बच्चों आपके लिए, यहाँ बचेगा 3q का स्क्वायर प्लस यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो 2q। बच्चों सबसे बड़ी कुछ बच्चों के दिमाग में दुविधा रहती है, कॉमन क्या होता है। कॉमन का मतलब एक ऐसा नंबर जो इन सभी को डिवाइड कर सके, ऐसा हाईएस्ट नंबर जो इन्हीं को सबको डिवाइड कर, या एक तरह से कहा जाए HCF एक तरह से ले सकते हैं कॉमन। ठीक है, तो 3 ऐसा नंबर था जो इन सब में कॉमन था, तो हमने बाहर ले लिया। बचा क्या लास्ट में, +1 जी, ये हो गया। इसको हम m मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम, m। तो क्या बन जाएगा ये 3m, इसको हमने m मान लिया प्लस 1। क्लियर, तो आप लिख देंगे वेयर m जो कि आपने क्या माना था, किसको m माना है, 3q स्क्वायर प्लस 2q। ये आपकी m की वैल्यू हो गई। तो आपकी फर्स्ट जो इक्वेशन है वो यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब आता है थर्ड, r की वैल्यू जो लास्ट है 2 पुट करते हैं, 3q प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो क्या बन जाएगा भाई, 3q का स्क्वायर ऑलरेडी हमने करा है 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3q 6q, 6q इंटू 2 12q प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर यानी कि 4। भाई यहाँ पर तो सब में से 3 कॉमन आ सकता है, बट हमें क्या करना होगा, 4 में से 3 कॉमन जो लेने के बाद मैंने कहा HCF कॉमन लेना जो कि मल्टीपल में होना चाहिए। तो यहाँ 4 में 3 कॉमन इस तरह से निकलेगा नहीं, तो हमें 4 को ब्रेक करना पड़ेगा। किस फॉर्म में, हम 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 1, तो हम उसको 4 को चेंज करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 + 1, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से तीनों में से आपको 3 कॉमन मिल जाएगा। तो कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचेगा, 3 कॉमन लिया, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस में 1 बाहर बचा हुआ है प्लस 1। अब इसको आप क्या मान लोगे, m मान लोगे। तो ये आपका नंबर हो जाएगा 3m प्लस 1। ये क्वेश्चन आपकी थर्ड हो गई, वेयर m इज इक्वल टू, m क्या है, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप तीनों इक्वेशन जो आप ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे, तो उसमें आपने नोटिस किया कि जो भी नंबर आपके पास आए वो 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1 की फॉर्म में ही आए। तो मतलब यूक्लिड की डिवीज़न लिमिट से जो हमें शो करना था कि स्क्वायर ऑफ एनी, स्क्वायर भी हमने करा है सबका, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m की फॉर्म में हो या, और लिखा ना, और का मतलब या 3m प्लस 1 की फॉर्म में होना चाहिए। तो हमारे पास जो फॉर्म आई है वो 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1, यही फॉर्म आई। तो आप इसका लास्ट में आंसर कैसे लिखेंगे, एक मिनट में मिटा देता हूँ इसको, क्वेश्चन आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो या पॉज करके वीडियो को आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसका लास्ट फाइनल आंसर आप कैसे लिखेंगे, फ्रॉम
equation first, second and third we get square of any positive integer is in the form of, किस फॉर्म में मिला था आपको, 3m और 3m + 1। ठीक है, ये जल्दबाजी में राइटिंग थोड़ी ख़राब हुई, तो आपके सामने आंसर इस तरह से आप फाइनल आंसर इसका लिखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर क्या था हमने स्क्वायर की फॉर्म में मांगा भी था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में मिला हमें आंसर, 3m और 3m + 1 में। ठीक है, तो आप इसको उतार दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1 और 9m + 8। बच्चों, हमने जो अभी लास्ट फोर्थ क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है, बस इसमें चेंज क्या किया इन्होंने, यहाँ पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर था और यहाँ पर डाला है क्यूब। वहाँ पर जो फॉर्म मांगी थी वो 3m, 3m + 1 और दूसरी कोई फॉर्म नहीं थी, बट यहाँ पर 3 फॉर्म है, 9m, 9m + 1 और 9m + 8। तो यहाँ पर हमारा सोचना यहाँ पर जो है वो किस चीज़ पर आता है कि हमें जो डिवाइज़र दिया गया है वो 9 दिया हुआ है। अब इस वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हमारे रिमाइंडर की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 0 से लेकर 8 तक हो जाता है। तो 0 से लेकर 8 तक रिमाइंडर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उन सबकी वैल्यू पुट करें और उसके बाद क्यूब की फॉर्म में उसको सॉल्व करें तो वो बहुत बड़े नंबर्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 9 का अगर कोई स्मॉलेस्ट फैक्टर है तो हम उसको यूज़ करते हैं इस तरह के केसेस में। ठीक है, 9 का कोई स्मॉलेस्ट फैक्टर जो कि 3 है, उसी का हम इसमें यूज़ करेंगे। हमारा जो डिवाइज़र होगा वो हम 3 ही लेंगे इस क्वेश्चन में भी। इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको कोई किसी चीज़ का स्क्वायर की फॉर्म में नंबर दिया हो, जैसे 3 का स्क्वायर होता है, इस तरह के फॉर्म में अगर हो तो हम उसका जो स्मॉलर नंबर है जो अंडर रूट करके आएगा उसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर पावर इंक्रीज़ हो रही है तो। लाइक स्क्वायर या क्यूब इस तरह का हो तो हम उसका स्मॉलेस्ट नंबर भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लेते हैं लेट x इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में मान रहे हैं भाई, 9 क्यूब + r में हम नहीं लेंगे, यहाँ पर लेंगे किस में, 3 क्यूब + r में, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में लिया था सेम वही लेंगे। ठीक है, क्यों वही ले रहे हैं, क्योंकि 9 का जो फैक्टर है स्मॉलर वो 3 होता है और 3 का क्यूब करेंगे तो 9 उसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये नंबर हमें ऑलरेडी मिल जाएगा वहाँ से भी। ठीक है, तो वेयर भाई क्यू और उसके बारे में बताना भी जरूर, वेयर क्यू इज़ एनी इंटीजर, क्योंकि क्वेश्चन है कुछ भी वैल्यू हो सकती है, एंड रिमाइंडर कहाँ तक होगा भाई, रिमाइंडर की वैल्यू बता दो भाई। जब आपने डिवाइज़र 3 लिया है तो उसकी वैल्यू कहाँ तक होगी, 0 से स्टार्ट होगी, 0, 1 और 2 तक होगी, बस सिंपल। तो हमें 9 लेते तो हमें सोचो 0 से लेकर 8 तक जाना पड़ता तो वो लंबा हो जाता। इससे अच्छा है कि हम 0, 1 और 2 में ही रह जाए, आराम से सिंपल सॉल्व हो जाएगा। तो आप पुट करते हैं, पुट इन द वैल्यूज़, भाई पुट करते हैं, क्या वैल्यू पुट करें, पहले तो r की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं भाई। कहाँ पुट करेंगे, 3 क्यूब + r में, वो भी क्या करना पड़ेगा, चीज़ ध्यान से उसने बोला है क्या करने के लिए, क्यूब करने के लिए, मतलब इसका भी क्यूब करना पड़ेगा, उधर भी क्यूब करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर क्यूब करना पड़ेगा। तो r की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं हम पहले, तो 3 क्यूब + 0 का क्यूब, भाई 0 ऐड करेंगे तो सीधी सी बात है वो नंबर वही रहेगा, तो 3 क्यूब का क्यूब हो जाएगा। तो 3 क्यूब का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, सभी बच्चों बता सकते हैं, 3 3 × 9, 9 3 × 27, तो
3 का क्यूब किया तो आपके पास नंबर आ गया 27 और क्यू का क्यूब हो जाएगा क्यूब। अच्छा 27 में से 9 कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई, 9 के टेबल में आता है 27, तो 9 कॉमन लिया, क्या बचेगा आपके पास 3q² बचेगा। अब यहाँ पर जो ये नंबर आया इसको हम क्या मान सकते हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था m मान सकते हैं, तो ये किस फॉर्म में मिल जाएगा आपको 9m, तो आप लिख देंगे 9m वेयर, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई भाई आपकी, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई, वेयर m इज़ इक्वल टू 3q का, सॉरी यहाँ पर क्यूब होगा, 3q का क्यूब। नेक्स्ट r की वैल्यू पुट करेंगे हम 1, तो ये क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का क्यूब। तो बच्चा यहाँ तो हमने एक बार लिख ही दिया फॉर्म कौन सी है, तो बस वैल्यू पुट करें, पहले 0 पुट करिए फिर 1 पुट करिए। अब जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो a प्लस बी का होल क्यूब होगा, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। इस फॉर्मूले पर हमें इसकी वैल्यू को ब्रेक करना होगा, खोलना होगा, ओपन करना होगा इस ब्रैकेट को। चलो ओपन करते हैं। तो पहले क्या है a क्यूब, तो a क्या है हमारा 3q का क्यूब करेंगे तो भाई 27q का क्यूब हो जाएगा। जी सर आपकी बात ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 3a² b, 3 तो 3 हो गया, a का स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 इंटू 3 कितना हो गया 27, 27 इंटू में b है, b क्या है 1, तो 27q का स्क्वायर ही रहेगा, 27q² प्लस भाई यहाँ पर मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये फॉर्मूला आपने छोटे क्लासेस से अप्लाई करते हुए सीखा हुआ है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ मैं वैल्यू को। नेक्स्ट क्या है 3ab², 3 इंटू a, 3 इंटू 3 9 इंटू b का स्क्वायर, तो b 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 9 इंटू 1 9 ही होगा 9, क्यों एक ही बार होगा क्योंकि a का स्क्वायर नहीं है b का स्क्वायर, तो b में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता। नेक्स्ट प्लस b का क्यूब, b क्या है 1, 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है भाई बच्चा, बिल्कुल सही बात है। अब देखो इन सब में से 9 कॉमन आ सकता है, जी सर बिल्कुल आ सकता है, 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3q का क्यूब प्लस 3q² प्लस 1 बचेगा यहाँ पर, सॉरी q बचेगा खाली क्योंकि q है ना यहाँ पर, तो q बचेगा प्लस लास्ट में क्या है 1। अब इसको हम क्या मान सकते हैं m मान सकते हैं भाई, बिल्कुल मान सकते हैं। तो ये किस फॉर्म में लिखा जा सकता है 9m प्लस 1, ये जो आपकी फॉर्म आ गई ये इक्वेशन हो गई आपकी 2, वेयर m इज़ इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 3q²। बता देंगे भाई कि m क्या है, किसको आपने m माना है, बिना बताए छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट r की वैल्यू क्या पुट करनी है 3, जी भाई बिल्कुल पुट करेंगे 3q, सॉरी r की वैल्यू 3 कैसे पुट कर सकते हैं, r की वैल्यू लास्ट कहाँ तक है 2 तक, तो r की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 3q प्लस 2 का क्यूब, भाई फिर वही फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, तो पहले इसका क्यूब करेंगे तो जो कि 27q का क्यूब है प्लस 3a² b, तो यहाँ पर b 1 था तो 1 ही मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, इसी में सीधा 2 मल्टीप्लाई करते हो तो 54q का स्क्वायर, क्लियर। प्लस यहाँ 1 था यहाँ 2 आ गया। नेक्स्ट वाले स्टेप में b का स्क्वायर यानी कि b क्या है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 मल्टीप्लाई कर दो इसमें 36q, भाई 6 को लगवा मार गया क्या, छोटा बन गया था, चलो 36q प्लस 2 का क्यूब, लास्ट में b क्यूब है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, जी बिल्कुल सर आपकी बात एकदम सही है। यहाँ पर से आप कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं जी, हमें 9 की फॉर्म में चाहिए ना, 9 ही कॉमन लेंगे, क्या बन जाएगा आपका 9 कॉमन लिया, क्या बचेगा 3q का क्यूब, फिर 9 के टेबल में 54 6 टाइम्स में आता है 6q का स्क्वायर प्लस 9 के टेबल में 36 4 टाइम्स में 4q, ठीक, प्लस 8। चलो जी इसको हम क्या मान सकते हैं जी m मान सकते हैं, जी बिल्कुल मान सकते हैं सर, आपने कहते तो मान लेंगे, हम कुछ भी मान लेंगे है ना, नहीं बच्चा सर बोलेंगे तो सब कुछ नहीं मानता। तो यहाँ पर 9m प्लस 8 ये आपका इक्वेशन आ गया थर्ड, वेयर
एम के बारे में बताना नहीं भूलना भाई किसी भी चीज़ में। वेयर एम इज़ इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन ने डिमांड यही करी थी कि एम की फॉर्म में चाहिए। तो अब आप देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों में जो आपकी वैल्यू आई है 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, जो कि आपको वैल्यू चाहिए था। और सबका एक काम जरूर किया गया, जो क्वेश्चन ने बोला था क्या, क्यूब। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बस इसका आंसर फॉर्मेट आपको बिल्कुल सेम वही लिखना है। सो कैसे आंसर लिखना है एक बार लिख दें। चलो भाई इसकी छोटी सी लाइन मिला देता हूँ, उसके बाद वही ध्यान देते हैं, क्वेश्चन की लाइन को यूज़ कर लेते हैं, है ना। क्यूब ऑफ देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट, बस इतना सा। बाकी क्वेश्चन की लाइन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वी गेट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। आपका क्वेश्चन 5 जो है वो कंप्लीट हुआ। तो आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म होती है। आप लोग इसे पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। तो ये रहा आपका फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। तो अगली वीडियो के लिए कल बनाते हैं, कल बनाएंगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो। एक्सरसाइज 1.2 होगी। वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, बाय।